अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में क्या हुआ और मेरा नुक्ता नज़र उस पर क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला महफूज कर लिया है बेंच तश्कील देने के हवाले से, ये बहुत ही अहम केस है। और इससे अपना माइंड पता चल गया कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। इससे माइंड पता चल गया कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। सबसे पहला जो मामला है वो अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ कि इमरान खान की तहयात नाइल बुनियादी तौर पर इलेक्शन की वजह से नाहल करने का, और तोशाखाना की जो सबसे पहली जड़ थी जो शुरू हुई थी, वो लार्जर बेंच के सामने कल केस की समाअत होगी। और उसमें हालात और वाक़यात आपके सामने सारे बयान करेंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें सारी आपके सामने रख दें हम, और हम हालात और वाक़यात आपको बता सकें ये मामला किस सिमत में जाने वाला है। लेकिन वो बड़ा ही अहम केस है, बहुत अहम केस है। उस केस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आप तक बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी और आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कितने बड़े ब्लंडर्स किए हैं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, एक तो नाहल करने का, और दूसरा जो है 120 दिन के बाद कोई कार्रवाई शुरू करने का, जो कुछ पे मैं फिर गुफ्तगू करूँगा, वो कल हम बात करेंगे, लेकिन आप तक बताते चलूँ अहम क्यों है। दूसरा मामला लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन, मिर्ज़ा सफदर साहब, सिजाद कियानी साहब, मोहसिन टोगा साहब, यूके बेस्ड बहुत ज़बरदस्त इदारा चला रहे हैं इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन। तो पिछले साल मैं पंजाब चैप्टर का सदर था, तो पिटिशन दायर की थी ओवरसीज़ के वोटिंग राइट के हवाले से। इसमें इलेक्शन कमीशन जवाब दाखिल नहीं करता, वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल नहीं करती, जो भी वट एवर नहीं, आप वोटिंग राइट से देने से रोक नहीं सकते ना। आगे तो प्रोसीजर्स और मैकेनिज़्म का है, जब तक वो प्रोसीजर और मैकेनिज़्म पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको आगे जाना है। अदालत के सामने यही बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं और उस पर अमल दरामद होना है। अमल दरामद ये नहीं कर रहे, जो इनकी ज़िम्मेदारी, आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद हर हालत में किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। और ये ना होने की वजूहात बड़ी ख़तरनाक है, और इस पर सख्ती से अमल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं किया जा रहा ना। या पूछ ही कोई नहीं रहा, बयान जो मर्ज़ी कानून साजी करे, अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करते रहे, और कोई पूछने वाला नहीं है। आप जो चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कोई कानून बनाना है, तो आपको इख्तियार है, भाई पार्लियामेंट आपके पास है, 2/3 अक्सरियत आपने इकट्ठी कर ली हुई है, आप चाहें तो आईनी तरमीम भी कर सकते हैं। यानी ये इतनी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के बाद हालात इस सिमत तक पहुँच चुके हैं, और ये इसमें बड़ी वजाहत के साथ कर रहे हैं। अगला जो मामला है, जैसे जनाब राजा अमीन मिन्हास साहब के पास तोशाखाना का केस जो है, अच्छा ये तोशाखाना का केस है। ये तोशाखाना बेसिकली 1 है नैब का, 2 है सॉरी, और वैसे 3 है तोशाखाना। एक इलेक्शन कमीशन का, ये पहला नैब का केस, उसमें सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, और ये दूसरा केस है। अच्छा, इसमें क्या है कि 2023 के रूल्स में तरमीम की गई है, जिससे 2018 का इतलाक़ कर दिया गया। यानी बुशरा बीवी साहिबा ने जब वो तोशाखाना में आए थे तो वो सिर्फ रसीद जमा करानी होती थी। अब क्या कह दिया कि तो वो तोशाखाना में वो जो गिफ्ट है पहले जमा कराना होगा। ये 2023 में तब्दीली की है, और इसका इतलाक़ माजी से हो नहीं सकता। रूल्स का इतलाक़ कभी भी माजी से नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अब जो कि केस जो है काफ़ी दिन पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एतराज़ात लगाए थे, एतराज़ात दूर हो गए और ये केस फिक्स नहीं किया गया। और जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैंने आपको कहा था सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रखी गई, ये मैंने आपको बड़े वजाहत के साथ कहा था कि 2 अहम केसेस हैं, एक तोशाखाना वाला और दूसरा 190 मिलियन पाउंड की अपील। ये कौन से बेंच के पास जानी है, ये भी मैंने आपको अंदिया दे दिया था। वैसे तो सभी कह रहे थे, लेकिन मैंने बड़ा वजाहत के साथ आपको बताया था कि ये मामला जो है ये नए बेंचेस, नए जजेस के सामने आएगा। तो उसकी पहले जो धमाकादार हुआ वो देखा कि ये वाला केस उनके पास चला गया। सलमान साहब पेश हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने बिल्कुल नहीं, वे एज़ यूजुअल जो बात कही जा रही थी वही सामने आई। उन्होंने कहा नहीं मैं ही सुनूंगा, और FIA को नोटिस जारी कर दिया, और 28 जनवरी के लिए नीचे तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है। वो ट्रायल रोकना ज़रूरी था, लेकिन उस पर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया उन्होंने, ये भी बात है। हुक्म इम्तनाई बनता था, लेकिन हुक्म इम्तनाई यानी स्टे करने का प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया। अब मामला चला गया है
28 जनवरी के लिए, और उन्होंने माइंड अपना दे दिया। माइंड से आप ज़हन से अंदाज़ा हो जाएगा आपको, यानी असूली तौर पर अगर आप समझे तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर होगी कि जज साहब इस केस को सुनना चाहते हैं, और चूँकि अभी नए नए जज आए हैं, एडिशनल जज हैं तो हाई कोर्ट के जज ही, लेकिन एडिशनल जज है, एडिशनल जज ने कंफर्म होना होता है। तो कारकर्दगी या क्या कारकर्दगी कहें, जो अब आजकल जो कारकर्दगी है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कारकर्दगी किस किस्म की चाहिए कारकर्दगी आपको जज कंफर्म होने के हवाले से। और ये 26वीं आईनी मैंने आपको पहले बता दिया था, 26वीं आईनी तरमीम को अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद क्या था, और उसका अंदाज़ा आप लोगों ने बड़ी आसानी से देख लिया। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे सईद मंसूर अली शाह में कोई अहम रिमार्क्स हैं। जजेस कमेटी ने अदालती फैसले को नज़रअंदाज करते हुए ज़ेर समाअत जो पेंडिंग केस था वो वापस ले लिया। सवाल पैदा होता है तौहीन अदालत जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल कमेटी ने की। यानी बादियों नज़र में ना ये बात सही है कि उन्होंने कैसे लगा लिया। वैसे मैंने जो लिखा उसमें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। क्या दुनिया भर में कोई ऐसी मिसालें मौजूद है यहाँ एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देती है? पाकिस्तान में होता है जी। पाकिस्तान में एग्जेक्टिव तैनात भी कर रही है, यानी एग्जेक्टिव छा गई है, यानी इससे सारा मुल्क का कंट्रोल जो है वो हुकूमत वक्त बदमाशी भी आ जाए और जो सारा कुछ हो रहा है। ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में मौजूद नहीं। हामिद खान साहब ने जवाब दिया था इस बात का कि पूरी दुनिया में नहीं है। हामिद खान आपके ज़हन में ऐसी को नहीं, ऐसा कहीं नहीं, बेंच जुडिशरी ही बनाती है। 191 के तहत आइनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क से 191 को सामने रखे तो ये क्या ओवरलैपिंग नहीं है? जस्टिस अकील अब्बासी साहब के रिमार्क से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन यानी सबसर्विएंट कर सकती है, नीचे ला सकती है। हामिद खान साहब, ये अल्टीमेट पावर है जो अदालत ने दी है। अगर कमेटी कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? जैसे सईद मंसूर अली शाह ने कमेटी के पास आइनी बेंच के केस फिक्स करने का इख्तियार है। राजा आमिर केस में भी फुल कोर्ट बना था जैसे सईद मंसूर अली शाह। पार्लियामेंट कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत का दायरा इख्तियार का फैसला कर सकती है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को कम नहीं कर सकती। हमारे सामने यही तो सवाल है कि 2A के मुताबिक कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। 2A के मुताबिक कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इग्नोर करके बेंच से केस वापस ले सकती है। जैसे सईद मंसूर अली शाह, ऐसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। दलाइल मुकम्मल हो गए। फिर एहसन बून साहब आ गए। एहसन बून साहब उन्होंने आके अपनी फ़ारसी या जो मर्जी आप कह सकते हैं, एहसन बून साहब ने आगे अपनी जो फ़ारसी या जो भी कहना था वो उन चीज़ों की तरफ ले गए और बताने के लिए कि हमने पता नहीं क्या क्या कुछ किया, क्या मराहिल किए, क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सारा कुछ हम सबको अंदाज़ा है, हमें सबको पता है कि आप हुकूमत वक्त को, एहसन बून साहब हुकूमत वक्त के नुमाइंदे के तौर पर आप आ रहे हैं। आम आदमी को क्या एडवांटेज है, यानी क्या फ़र्क पड़ा? ये आइनी बेंच बनने के बाद बड़ी बातें की थी, बड़े दावे दिखाए गए थे, क्या कुछ हो सका? क्या इस आइनी बेंच होने से हालात ठीक हो सके? नहीं ठीक हो सके। जो एक हकीकत है, आप इसको हकीकत माने कि नहीं हम कर सके हालात ठीक। और इस पर अपना ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया, क्या तौहीन अदालत के मामले में फुल कोर्ट के लिए मामला भिजवाया जा सकता है? फुल कोर्ट बनाना कमेटी का नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जा सकता है। अब ये वाली सारी जो बात है ये सारी कैसी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, फैसला महफूज हो गया। अब तौहीन अदालत के अंदर फुल कोर्ट इंटरप्रिटेशन के हवाले से, क्योंकि तौहीन अदालत का मकसद है तौहीन अदालत केस में सजा देना है, तो ये तो असूल चूँकि मेन केस उन्होंने हटा लिया, यानी एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ये तकसीम नज़र आती है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में उलझना नहीं चाहिए था। भाई अपनी ताकत बरकरार रखें, हुकूमत वक्त अपने तरीके से एजेंडे से हालात को लेकर चल रही है और हम सारे उस तरफ चल निकलेंगे, ये सोचने वाली बात है। इस पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो होगी तो हालात बेहतर हो सकेंगे, लेकिन लग यही रहा है कि तवज्जो इन बातों की तरफ नहीं है। हुकूमत वक्त अपना काम सीधा करके, उल्लू सीधा करके जो मर्जी कहें, वो पूरी कोर्टों को हाईजैक कर लिया और सिस्टम सारा उनके हाथ में चला गया। यानी मुकर्रना इस वक्त 2/3 अक्सरियत एंजॉय कर रही है, इंतज़ामिया उनकी मर्ज़ी की लग रही है, और उसके बाद आगे जो है अदलिया रह गई थी और अदलिया को भी कंट्रोल कर लिया गया है। पाकिस्तान इस वक्त टोटल जो है एक ख़ास ताकत के पास मौजूद है, वो जो मर्ज़ी चाहे कर सकती है। मेरा ख्याल है इतना सुनहरी दौर जो है
ان اختیارات کے حوالے سے ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں آیا جو ہم موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس میں قصوروار جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. کوئی مانے نہ مانے، مولانا فضل الرحمان بھی اس بارے میں برابر کے قصوروار ہے. یعنی اب جواب دینا آ کر قوم کو بتائیں نا کہ یہ کس لیے